हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्राफी ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बायोग्राफी। दोस्तों, भारत के जाने माने उपन्यासकार एवं कहानीकार प्रेमचंद जी के बारे में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी महान भारतीय लेखकों में से एक हैं। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। उन्होंने कुल लगभग 14 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 20 अनुवाद और 6 बाल पुस्तकें तथा हजारों की संख्या में उन्होंने भाषण, संपादकीय और पत्रों को लिखा। लेकिन यश और सम्मान विशेष रूप से उपन्यास और कहानियों से मिला। चलो फ्रेंड्स, उनके जन्म के बारे में कुछ बताते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी, जो प्रयागराज है, उसके पास में लमई नाम के एक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जो गांव के एक ही पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था, जो हाउसवाइफ थी। प्रेमचंद का जीवन काफ़ी मुश्किलों में गुजरा, क्योंकि 8 ईयर की एज में उनकी मॉम एक्सपायर हो गई और उसके बाद उनके पिता का ट्रांसफ़र गोरखपुर में हो गया था, जहाँ पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। प्रेमचंद को उनकी स्टेप मॉम से रियल मॉम जैसा प्यार नहीं मिला और उसके बाद 17 ईयर की एज में पिताजी भी एक्सपायर हो गए, जिससे यह मानो कि उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कहा जाता है कि भयंकर गरीबी के कारण पहनने के लिए कपड़े ना होते थे और ना ही खाने के लिए भरपेट भोजन। इसके बाद उनकी अधूरी कमियों को सौतेली माँ का उनके प्रति उनका व्यवहार पूरा करता था। शादी के 1 साल बाद प्रेमचंद के पिता की डेथ हो गई। डेथ के बाद सडनली पूरे घर की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी। एक साथ 5 लोगों का खर्चा सहन करना पड़ा। 5 लोगों में से उनके स्टेप मॉम, उसके 2 बच्चे, प्रेमचंद और उनकी वाइफ थी। प्रेमचंद की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उन्हें पैसों की तंगी की वजह से उन्हें अपना कोट और कुछ बुक्स भी बेचनी पड़ी। पैसों की वजह से उनकी ऐसी कंडीशन हो गई कि वे अपनी सारी किताबों को लेकर बुक सेलर के पास पहुंचे और वहां पर एक हेडमास्टर मिले, जिन्होंने अपने स्कूल में टीचिंग के लिए रख लिया। इससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ खास सुधार तो नहीं देखने को मिला। वे आगे चलकर एक एडवोकेट बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें वहीं रोक लिया। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा चुनौतियों और मुश्किलों का सामना किया। उनके दिल में हमेशा अपने मित्रों के लिए प्रेम का भाव रहता था और गरीबों के लिए दया का सागर था। प्रेमचंद को कभी जीवन में सुख चैन की प्राप्ति नहीं हुई। सन 1900 में मुंशी प्रेमचंद को बहराइच के सरकारी जिला स्कूल में असिस्टेंट टीचर की जॉब मिल गई। उस टाइम उनकी सैलरी ओनली 20 रुपये थी। 3 महीने बाद उनका ट्रांसफ़र प्रतापगढ़ के एक जिला स्कूल में हुआ, जहां वे एडमिनिस्ट्रेटर के बंगले में रहकर उनके बेटे को पढ़ाते थे। प्रेमचंद ने सन 1901 से उपन्यास लेखन का कार्य शुरू किया। उर्दू और फारसी में तथा अंग्रेजी में उन्होंने इंटर पास की थी, जिससे इन विषयों में काफ़ी नॉलेज थी। इसके साथ उन्होंने टीचिंग का कार्य जारी रखा। सन 1921 में महात्मा गांधी के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के चलते उन्होंने टीचिंग की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। प्रेमचंद अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आर्टिकल या आंदोलन में भाग लेने से कभी पीछे नहीं हटते थे। इस कारण अंग्रेजों ने उनकी किताबों को जलाया और जेल भी भेजा। जीवन के अंतिम दिनों में सन 1933 पूरा वह साल मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में बीता। उनका पूरा समय वैसे तो बनारस और लखनऊ में बीता। प्रेमचंद की कहानियों ने मनुष्य के जीवन को सच्ची घटना की तरह वर्णन किया। उन्होंने आम आदमी की घुटन, चुभन व कसक को अपनी कहानियों में बारीकी से प्रदर्शित किया। ऐसे महान आत्मा को मेरा सशक्त नमन है। और अंत में जालोदर रोग की वजह से
8 अक्टूबर 1936 को बनारस में प्रेमचंद जी ने इस संसार को अलविदा कह दिया।